हज़रात मोहतरम, आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रज़ा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्त व ताज को लात मार कर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज़, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वज़ीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या अजमी, मशरकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफी, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशरफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसन मुजतबा, हुसैन आज़म हो या शुहदाई करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नवाज हो या बंदा नमाज के सूदाराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस किचौचवी या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो या ख्वाजे उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया मुनीरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो या हाजी अली, सदरुल शरीया हो या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम गज़ाली, मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म, हुजूर खतीबुल बराहीम सूफी निज़ामुद्दीन हो या हुजूर ताजुल शरीया अल्लामा अख्तर रज़ा खां कादरी अज़हरी, या हुजूर सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो या हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस दुनिया में बसने वाला हर इंसान रब तबारक व तआला की रज़ा चाहता है। ए मुसलमानों, ये सोचते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जा। ए मुसलमानों, कहने का मकसद ये है कि मैंने इतने औलियाई किराम के नामों को शुमार किया, इनकी जिंदगी की तारीख उठाओ। ये नमाजों की पाबंदी भी करते थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, अल्लाह रसूल की इताअत भी करते थे, फिर भी इनकी तमन्ना आरज़ू होती थी कि ए रब तबारक व तआला तू हमसे राजी हो जा। और हकीकत में मुसलमानों, रब्बे कायनात इन औलियाई किराम से राजी है। यही वजह है कि इनके दरबार से मुसलमान फैज़याब होते हुए बहुत है ना, माशाअल्लाह। मैं बताऊं, मैंने लगभग बहुत से औलिया किराम के नामों को शुमार कर दिया। अब मैं इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि ए मुसलमानों, मैंने गरीब नवाज की ज़िंदगी की तारीख आपको बता दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है। यहाँ दरियापुर और इर्दो गिर्द के लोग आए हुए हैं, इनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हो। आज मेरे मोहल्ला की पाक ज़मीन से लेकर मुसलमानों, आप हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि
रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार तक तमाम औलियाए किराम की ज़िंदगी का मुशाहिदा कर लो। इसी मालदा की ज़मीन पर मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके पीरो मुर्शिद शेख सिराजुद्दीन सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अक़दस है। इसी मालदा की ज़मीन पर हाफिज़ रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार अक़दस है। ए मुसलमानों, मालदा और बंगाल की ज़मीन पर औलियाए किराम का फैज़ान बड़ी तेज़ी से जारी हो रहा है। हकीकत में आला हज़रत का फैज़ान देखना हो तो मालदा की ज़मीन पर आ जाओ। ए मुसलमानों, शेरे पेशे अहले सुन्नत के फैज़ान से माला माल होना हो तो हकीकत में मालदा की ज़मीन पर आ जाओ। और ए मुसलमानों, जहाँ पर हाफिज़ रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सुल्तानुल मुनाज़रीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेरे पेशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना मुरीद भी बनाया और खिलाफत से भी नवाजा। उन्होंने पैगाम दिया, बाबू आप जाइए मालदा की ज़मीन पर दीन की तबलीग को अंजाम दीजिए, वहाँ पर मुसलमानों को सही रास्ता दिखाइए, वहाँ पर मुसलमानों को कुरान की तालीम की तरफ लेकर आइए। मगर आज मालदा के मुसलमानों की ज़िंदगी की तारीख उठाकर जब देखने की कोशिश की गई तो ए मुसलमानों, आज मुसलमान उनकी तालीम से कोसों दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आप तालीमात मुस्तफ़ा उठाकर देख लो, औलियाए किराम की ज़िंदगी की तारीख उठाकर देख लो। आपके इसी बस्ती के अंदर सैयद मसऊद मियाँ भी आते हैं। ए मुसलमानों, सैयद मसरूर मियाँ के दुलारे, हकीकत में उनकी बारगाह में जाकर उनसे भी पूछ लेना कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर जितने भी औलियाए किराम तशरीफ लाए, इन औलियाए किराम के मज़ार अक़दस के बगल में अल्लाह के घरों की तामीर क्यों कराई गई है। चाहे अभी मेरे मोहल्ला की ज़मीन की तारीख उठा दो। अभी मैं जब मालदा की ज़मीन पर आया था ना तो हलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया, वहाँ भी मज़ार अक़दस से सटी हुई मस्जिद को देखा। आप आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की मज़ार पर चले जाएं, बरेली की मुक़द्दस ज़मीन पर मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। मखदूम अशरफ सिमनानी की चौचा चले जाओ, मज़ार से एकदम मुसलमानों सटी हुई मस्जिद को पाओगे। आप देवा शरीफ वारी से पाक की बारगाह में चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। आप बहराई शरीफ की ज़मीन पर सैयद सालार मसूद गाजी के मज़ार पर चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। मखदूम बिहारी की मज़ार पर चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद की तामीर पाओगे। हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। ए मुसलमानों, इन औलियाए किराम की मज़ारों के बगल में आखिर मस्जिदों की तामीर क्यों कराई गई? तो उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देने के लिए मुसलमान सुन, अगर इन औलिया की बारगाह से तुझे फैजान लेना है, इन औलिया की बारगाह से अगर कुछ मुराद पूरी करवाना है तो मज़ार में बाद में जा, पहले रब की बारगाह में सजदा कर, अल्लाह की इबादत करके इन बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दे। जब सजदा करके हाजिरी देगा तो रब तबारक व तआला इन बुजुर्गों के सदक़े तुफैल में तेरे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अपनी ज़िंदगी की तारीख उठा लें, यही हाफिज़ रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार को देखें, मस्जिद से एकदम सटी हुई मज़ार अक़दस है। आखिर इन मज़ारों से क्या पैगाम मिलता है? सिर्फ चादर चलाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इन बुजुर्गान दीन के ए मुसलमानों पैगाम पर अमल करोगे तब रब्बे कायनात तुम्हारे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता करेगा। हकीकत में मुसलमानों, सैयद मसऊद मियाँ जब आपके यहाँ आएंगे तो आपने देखा होगा कि उनकी ज़िंदगी की भी तारीख को उठा कर देखा होगा कि किस तरीके से अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, और भाई भाई में इत्तफाक और इत्तफाक का पैगाम देते हैं। उनका पैगाम मैंने देखा, मैंने लोगों के जरिए सुना कि हकीकत में मुसलमानों दो लोगों में कभी हकीकत में झगड़ा कराने की कोशिश नहीं करते हैं, दो लोगों में इत्तफाक और इत्तेहाद का पैगाम देने की कोशिश करते हैं। और एक पीर के अंदर यही क्वालिटी होना चाहिए। दुनिया का पीर वही सच्चा पीर है जो भाइयों में इख्तलाफ ना कराकर भाइयों के झगड़ों को हकीकत में सुलझाकर उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करे। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज हालात कितने बदतर हैं, मुआशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में है। आज हमने अपनी जिंदगी के वकार को किस तरीके से मजरू किया है। इसी समाज के अंदर दरियापुर की जमीन पर बहुत से ऐसे मुसलमान बैठे हैं हकीकत में जिनके बेटे जवान हो चुके हैं। अपने बेटों की तरबियत पर ध्यान देने की कोशिश करो। इन नौजवानों को हकीकत में दीन इस्लाम की तबलीग की तरफ लाने की कोशिश करो। आज हमारे घर के नौजवान 12-1 बजे रात तक गायब रहते हैं। बाप को पता है बेटा गायब है, लेकिन कभी खबर नहीं लेता कि बेटा तू आखिर
जिंदगी के अरकान को पूरा कहाँ कर रहा है। याद रख मुसलमान, अगर नौजवानों पर नजर नहीं डालेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा बेटा तेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देगा। हालात कितने बदतर हो चुके हैं, हालात कितने नाजुक है। इसी समाज के अंदर देखा गया है मुसलमानों, माँ बाप को आज नौजवान तबका हकीकत में कितना सताने पर आमादा है। एक बाप मेरी कलाई को पकड़ कर कह रहा था, निसार अहमद निजामी, मेरे बेटे ने आज मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है, मेरे बेटे ने मेरे वकार को मजरू कर दिया है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बनाने के लिए सऊदी या दुबई तक सफर किया, मैं उसकी जिंदगी को बनाने के लिए मैं कहां कहां का सफर नहीं किया। याद रख मुसलमान नौजवान सुन, आज तेरा बाप है जो तुझे जिंदगी की इस सुकून देने के लिए कहां कहां का सफर करता है। वो भी चाहता तो इसी दरियापुर की जमीन पर रहकर तुझे 2 वक्त का खाना दिला सकता था, मगर उस बाप की सोच ये थी कि मेरा बेटा एजुकेशन में तरक्की करे, मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर आलिम दीन बनकर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे। लेकिन ये बेटा अगर किसी तरीके से पढ़ाई भी कर लेता है ना तो बाप को लात मार कर घर से बाहर निकालने पर आमादा होता है, माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा होता है। बहुत से माँ बाप को देखा गया है कि बुढ़ापे की मंजिल में जाकर अपने बेटों की हरकतों के देखकर आंखों में आंसू के कतरात को लाते हैं। इन्हीं नौजवानों को देखा गया कि बाप को कभी ए मुसलमानों बाप को टच करने पर आमादा अपने आप में बाप को गालियां देंगे, बाप की कॉलर पर हाथ डालेंगे, और जब मज़ारों पर हाजिरी देने की बात होना तो इसी मालदा से सफर करके कभी किचौचा का सफर करेंगे, कभी अजमेर का सफर करेंगे। सुन मुसलमान, औलियाई किराम की बारगाह में जाने से पहले अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश कर। जब माँ बाप राजी होंगे तभी अल्लाह रसूल राजी होंगे। अगर माँ बाप नाराज हो गए ना, कितनी भी चौखटों का चक्कर लगा ले, ये चौखटे काम आने वाली नहीं है। जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे तब तक अल्लाह रसूल औलियाए किराम राजी नहीं हो सकते हैं। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को ए मुसलमानों सुकून की जिंदगी देने की कोशिश करो, इसलिए कि तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तेरा बाप तेरी जिंदगी का सुकून देने के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। एक बाप ही होता है तो जो 2 मंजिला हकीकत में मकान पर चढ़कर 10-10 ईंटें सर पर रखकर चलाने पर आमादा होता है। खेत में पानी चलाने की बात हो तो धूप को नहीं देखता, रात की अंधेरे को नहीं देखता है, अपने बेटे के एजुकेशन को देखता, अपने बेटे की तरबियत को देखता है। मैं आपको इसी जनवरी के महीने का वाकया बयान करना चाहता हूँ। मैं शहर कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर कानपुर, मैं वहाँ तकरीर करने के लिए गया था। हकीकत में मुसलमानों जनवरी के महीने की बात बता रहा हो, इसी साल 2024 की बात बता रहा हो। हकीकत में जब शहर कानपुर के अंदर पहुंचा ना, तकरीर के बाद 2-2:15 घड़ी में बज रहे थे, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैंने हाथ दिया ना, एक रिक्शा चलाने वाला जो साइकिल वाला रिक्शा होता है, उस शख्स को जब इशारा दिया, वो शख्स करीब आकर रुका, उसके बाद वो मुझे बिठाता है, स्टेशन की तरफ जा रहा था। जब ब्रिज पर उसका रिक्शा पहुंचा है, हकीकत में उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो ठीक तरीके से ब्रिज पर अपना रिक्शा चला सके। हकीकत में मुसलमानों वो अपने आप में कमजोर था। जब मैंने देखा कि वो अपने आप में लेकर नहीं चल पा रहा है तो मैं खुद रिक्शे से नीचे उतरकर उसे धक्का दिया। जब ब्रिज के बीचों बीच में वो रिक्शा पहुंचा है ना, मैंने उस बाप की कलाई को पकड़कर पूछा था, दादाजी आप बताइए आपकी उम्र इस वक्त कितनी है? इस रात के ठंडक में जो अपने आप में 22-25 साल का कड़िया नौजवान जो रजाई गद्दों में अपने आप में लिपट कर इस रात की तारीकी में निकल कर एक गिलास पानी लाने के लिए तैयार नहीं होता है, आप इस रात के अंधेरे में इस 2 बजे रात को इस ठंडक सर्द वाले मौसम में आप शहर कानपुर के अंदर क्या कर रहे हैं? उस बाप के आंखों में आंसू के कतरात को देखा था। बाप ने कहा था, मौलाना तुम्हें खबर नहीं है, मेरा बेटा ITI की तैयारी कर रहा है, उसके फीस की इंतजाम के लिए मैं रात और दिन मेहनत कर रहा हूं। ए मुसलमानों, दुनिया के अंदर एक बाप ही हो सकता है जो अपने बेटे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए, बाप से मोहब्बत किया करो, बाप की अकीदत को सीने में बसाया करो, बाप की मोहब्बत को सीने में बसाया करो, माँ की ममता को सीने में बसाया करो। जो बेटा अपने माँ बाप की दुआएं लेकर दुनिया के किसी खित्ते में जाता है, रब्बे कायनात उस बेटे को कामयाब कर दिया करता है। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी के अंदर अपने अरकान को सुधारने के लिए तुम अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, माँ बाप के अरकान को पूरा करने की कोशिश करो, माँ बाप की मोहब्बत को सीने में बसाने की कोशिश करो। जिनके माँ बाप जिनसे राजी होते हैं, अल्लाह रसूल उसी से राजी होते हैं। अभी रमजान से पहले शाबान का महीना गया है। इसी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख को पूरी दुनिया का जहां भी मुसलमान जिंदगी के अरकान को पूरा करता है, हजरत ख्वाजा ओवैस करनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम से ए मुसलमानों लोग फातिहा अपने घरों पर दिलाते हैं।
आपके मालदा शहर के अंदर भी ये फातिया दिलाया जाता होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिलाया जाता है। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आखिर ये मकाम और मर्तबा रब्बे कायनात ने क्यों अता किया, कभी इसको जानने की कोशिश किया करो मुसलमानों। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर ये मकाम मिला है तो माँ की खिदमत की बुनियाद पर मिला है। ए मुसलमानों, उनकी माँ अपने आप में आंखों से नाबीना थी, माँ की खिदमत किया करते थे। जब भी नबी की याद आती थी तो अपने आप में तड़प जाया करते थे। एक दिन अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी मैं भी नबी का दीदार करना चाहता हूँ, मैं भी पैगम्बर इस्लाम के रुख ज़ेबा को देखना चाहता हूँ। ये अम्मी अगर इजाज़त हो मैं भी मदीना का सफ़र करना चाहता हूँ। मुल्क यमन की ज़मीन से उनको सफ़र करके मदीना जाना था। माँ ने कहा था, बेटा उवैस तू अपने आप में कैसे मदीना जाएगा, मैं अब नाबीना हूँ, मेरी खिदमत कौन करेगा। ए बेटा तू अपने आप में यही रखकर नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत को सीने में बसा ले। हज़रत उवैस ने कहा था, अम्मी मैं नबी का दीदार करना चाहता हूँ, नबी के रुख ज़ेबा को देखना चाहता हूँ। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा दीवाना लाओ मुसलमानों, आशिक रसूल देखना है तो उवैस करनी की जिंदगी को देखो। हज़रत उवैस करनी ने अपनी अम्मी की बारगाह में रोकर अरीज़ा पेश किया है। माँ ने कहा था, बेटा उवैस अगर नबी का दीदार करना चाहते हो तो जाओ, मगर जल्दी वापस लौट के आना। मुल्क यमन की जमीन से एक काफिला मदीना की तरफ रवाना हो रहा था। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा को सलाम पेश करके ए मुसलमानों उस काफिले से सफर कर रहे हैं, मगर काफिला वाले कहीं कहीं रुक रुक कर सफर करते हैं। मगर उवैस करनी नबी का वो दीवाना आशिक रसूल जो नबी से भी प्यार कर रहा है और नबी के बताए हुए रास्ते पर अपने माँ को भी मोहब्बत कर रहा है। जानते हो जब मदीना की गलियों में पहुंचे हैं, मदीनतुर रसूल के अंदर पहुंचे हैं, मदीना की गलियों को देखकर सिसकियां लेकर रोना शुरू करते हैं। लोग से कहते हैं, ऐ लोगों यही वो जगह है जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मा चलते हैं, यही वो गलियां हैं जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मा निकल कर अपने आप में सफर करते हैं। आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा के शहर में रो रहे हैं। एक सहाबी की कलाई को पकड़ करते हैं, साहबी रसूल बता मैं नबी का दीदार करने के लिए मुल्क यमन से आया हूँ, आखिर नबी आखिरुज़्ज़मा हमसे मुलाकात कहाँ करेंगे। ए मुसलमानों, सहाबी ने कहा था अगर नबी का दीदार करना है तो मस्जिद नबी में चले जाओ। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। दरवाजे से आवाज़ देते हैं कि मैं मुल्क यमन की ज़मीन से नबी का गुलाम नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ। सहाबा बाहर आते हैं, कहते हैं नबी आखिरुज़्ज़मा मस्जिद नबी के अंदर नहीं हुजरे आयशा में आराम कर रहे हैं। वो नबी का आशिक, नबी का दीवाना, नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में अपने आप में गिरफ्तार होने वाला वो नबी का आशिक तड़प जाता है, रोने पर आमादा हो जाता है। या रसूल अल्लाह आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करने के लिए आया हो। आप ही ने कहा है कि अगर माँ की बद्दुआ कोई लेगा तो दुनिया के अंदर रब्बे कायनात उसे जहन्नम की आग में डालेगा। या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि तू जल्दी लौट कर आना। हकीकत में मुसलमानों मस्जिद नबी के दरवाजे से सीधे हुजरे आयशा में जाता है। हुजरे आयशा पे आवाज़ देता है, कहता है मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ। अम्मी आयशा आवाज़ देती है कि नबी आखिरुज़्ज़मा अपने आप में बाहर तशरीफ ले गए हैं, अगर नबी से मिलना है तो थोड़ी देर बैठना होगा। ए मुसलमानों, दिल में आरज़ू तमन्ना है कि अगर मैं मदीना में पूरा वक्त दे दिया तो मुल्क यमन कब पहुंचूंगा। मेरी माँ अकेले है, मेरी माँ की खिदमत कौन करेगा। अगर मेरी माँ की जबान से दुआ निकल गई तो रब्बे कायनात और रसूलुल्लाह मुझसे नाराज हो जाएंगे। हकीकत में मुसलमानों रोते हुए अर्ज करते, अम्मी सुनो सुनो दरवाजा खोल दो, मैं नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ। अगर नबी नहीं है तो नबी आखिरुज़्ज़मा जिस बिस्तर पर लेटा करते हैं उस बिस्तर को एक मर्तबा देख लूंगा, उवैस को करार मिल जाएगा, उवैस को चैन और सुकून मिल जाएगा। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए मुसलमानों हजरत आयशा सिद्दीक़ा पर्दे की आड़ में जाती है। हजरत उवैस करनी जैसे ही नबी आखिरुज़्ज़मा के उस बिस्तर को देखते हैं जिस पर नबी आराम करते हैं, लिपट कर रोना शुरू करते हैं, सिसकियां ले लेकर रोते हैं, आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करके रोते हैं। हकीकत में मुसलमानों ऐसा पता चल रहा था एक आशिक अपने माशूक की मोहब्बत में इस तरीके से तड़प रहा है। हकीकत में मुसलमानों रो रो कर अपने आप में आंखों से आंसू के कतरात को जारी करते हैं। दीदार करने के बाद, उसकी ज़ियारत करने के बाद मुल्क यमन की तरफ लौट जाते हैं। जब नबी आखिरुज़्ज़मा हुजरे आयशा में पहुंचे हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा नबी की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह आज मैंने एक ऐसे आशिक को देखा है, एक ऐसे दीवाने को देखा है, एक ऐसे मस्ताने को देखा है जो आपके बिस्तर को देखकर आंखों से आंसू के कतरात को जारी कर रहा था, आपके दीदार के लिए अपने आप में तड़प रहा था, मगर एक तरफ माँ की मोहब्बत भी उसे रुला रही थी,
वो बार बार कह रहा था कि नबी का फरमान है, जो माँ से मोहब्बत करेगा नबी उससे मोहब्बत करेंगे। हकीकत में मुसलमानों, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अपने आप में जबान से विद कर रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका ने जब नबी की बारगाह में इन जुमलों को पेश किया है तो नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते, आयशा तुम्हें खबर होनी चाहिए जो शख्स आया था वो कोई आम शख्स नहीं है, वो मेरा आशिक जिसके बारे में मैं सहाबा से कहा करता हूँ, सहाबा मुझे मुल्क यमन से वफा की खुशबू आ रही है, जो वफा की खुशबू आ रही है वो कोई और नहीं, वो मेरा गुलाम उवैस करनी है, जो अपने माँ की ऐसी खिदमत करता है, ऐसी खिदमत करता है कि रब्बे कायनात उससे राजी हो चुका है। एक दिन की बात है, नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ फरमा है, हजरत अली भी बैठे हुए हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब भी बैठे हुए हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, ए उमर ए अली, जब तुम्हारी कभी मुलाकात उवैस करनी से होना तो मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। हजरत उमर नबी की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के लिए आपसे बेहतर दुआ किसकी हो सकती है? आप दुआ कीजिए, रब्बे कायनात गुनहगारों की मग़फ़िरत करेगा। नबी के फरमान को नोट करो, नबी इरशाद फरमाते, ए उमर ए अली, सुनो सुनो, उवैस करनी अपने माँ से इतनी मोहब्बत करता है कि उवैस करनी ने अगर मौला की बारगाह में मेरी गुनहगार उम्मत के लिए हाथों को उठाकर दुआ कर दिया, अपने माँ को वसीला बनाकर, तो रब तबारक व तआला उवैस करनी की दुआओं की बरकत से मेरे गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, है ना। तो हजरात मोहतरम, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम 4-5 मिनट और सुन ले सकते हैं ना? हाँ, कि टाइम ज़्यादा हो गया है? हाँ हाँ, बस 4-5 मिनट। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, क्योंकि मैं 4-5 मिनट की गुफ्तगू करूंगा, फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा। उसकी वजह यह है कि मुझसे 2-4 लोगों ने मालदा ही डिस्ट्रिक्ट के फ़ोन करके कहे थे कि थोड़ा सा जहेज़ पर भी गुफ्तगू कर दीजिएगा। हाँ, तो 4-5 मिनट में मैं गुफ्तगू कर दूंगा, ठीक है? हाँ, फिर कभी आया तो पूरी गुफ्तगू होगी। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है मुसलमानों, कि हम और आपको आज जहाँ पर माँ बाप की खिदमत करनी है ना, वही अपने बच्चियों की, अपने बेटियों की इज़्ज़तों की भी हिफाजत करना है। और जानते हो, माँ बाप को जो आज घर से बाहर निकाला जा रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कमियाँ हैं। इसलिए मुसलमानों की आज जब माँ बाप अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश करते हैं ना, तो ए मुसलमानों, रिश्ता बेटी के अंदर तकवा परहेजगारी को देखकर लोग तलाश नहीं करते हैं। बेटी कुरान पढ़ने वाली हो, ये लोग आज के ज़माने में मुसलमान नहीं देखते हैं। मुसलमान आज ये देखते हैं कि बेटी के बाप के पास कितनी दौलत है, बेटी कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, ये देखकर आज लोग रिश्ता करने पर आमादा है। यही वजह है मुसलमानों की आज माँ बाप परेशानियों के आलम में मुब्तला है। आज यही वजह है कि मुसलमान अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा है। माँ बाप को जो धक्के मार कर बाहर निकाला जा रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों माँ बाप की भी खताएं, माँ बाप की भी गलतियां हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। आज जब हम अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश शुरू करते हैं तो नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अपने बेटे के लिए बहू तलाश करो तो तुम उसके हुस्न जमाल को देख कर नहीं, उसकी खूबसूरती को देख कर नहीं, उसके ख़ानदान को देख कर नहीं, बल्कि उसकी तकवा और परहेजगारी को देख कर अपने आप में शादी किया करो। लेकिन आज हमारी कौम के लोग क्या कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए जब बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचते हैं तो ए मुसलमानों, वहीं से गंदा नाच नाचा जाता है, वहीं से अपनी इज्जतों को हम नीलाम करने पर आमादा होते हैं। एक बाप अपने बेटे का रिश्ता लेकर जब किसी लड़की के घरवाले के पास पहुंचता है तो हकीकत में मुसलमानों उसकी दौलत को देखकर, उसके पैसे को देखकर, उसके रुतबे को देखकर अपने बेटे का रिश्ता कर दिया करता है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि ए मुसलमानों, आज जब रिश्ता हो जाता है ना, तो रिश्ते के बाद हम जब उसके दरवाजे पर चंद मेहमानों को लेकर पहुंचते हैं सगाई करने के लिए, तो आपने भी महसूस किया होगा कि किस तरीके से लड़की की इज्जतों को नीलाम किया जाता है। हकीकत में मुसलमानों, लड़की के बाप के दस्तरखान पर हर कोई निगाहें जमाए रहता है। लड़की के दस्तरखान पर अगर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाइयाँ होना, तो आज हमारी कौम के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता पकड़ा है, बहुत टाइट रिश्ता उन्होंने पकड़ा है। ए मुसलमानों, अपने आप में इस बात को नोट कर लो, अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर दुनिया के तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रख रहा है और उसकी बेटी सोशल
मीडिया पर रील बनाकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही हो, बाजारों में बेपर्दा घूमने वाली हो, अपने आप में अपनी इज्जतों को गैर मर्दों से बात कर कर नीलाम करने वाली हो, तो ऐसी बेटी को अगर बहू बनाओगे तो तेरे घर में रहमत नहीं बल्कि तेरे घर के लिए ज़हमत हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों, बेटी ऐसी लाने की कोशिश करो जो बेटी कुरान पढ़ने वाली हो, जो बेटी नमाज पढ़ने वाली हो, जो बेटी शरीयत मुस्तफ़ा के अहकाम पर अमल करने वाली हो, जो बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी के अरकान को पूरा करने वाली हो। लेकिन हालात का जायजा लो, आज समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। आज हम जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद ए मुसलमानों, बाकायदा लड़की के बाप को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद लड़की के बाप के सामने डिमांड रखी जाती है कि 2-4 लाख देगा तब तेरी बेटी की शादी करेंगे, 2-4 लाख कैश देगा तब अपने घर को, अपनी बेटी को बहू बनाएंगे। ए मुसलमानों सुन, ये जो अपने यहाँ जहेज की राय तुम पेश कर रहे हो, इसको निकाल फेर कर कोशिश करो। इसलिए कि तुमने शादी को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब घर की बच्चियां आज हकीकत में मुसलमानों निकाह की वजह से वो जिना के अड्डों पर अपने वकार को मजरू करती हुई नजर आ रही है। जिनाकारी सस्ते हो रही है और शादी ब्याह इतना महंगा लोग करने पर आमादा है। एक साहब ने जहां से बताया कि 10-10 लाख रुपया कैश लेकर लोग